किशोर साहब, अब देखिए, जो सेंट्रल बैंक है वो तो हमेशा इसकी मुखालफत करता है और वो मानता ही नहीं है कि ये कोई करेंसी होनी चाहिए। करेंसी की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक एसेट के तौर पे फिर भी सरकारें इसको एक तरीके से देख ले, लेकिन करेंसी के तौर पे सेंट्रल बैंक और दुनिया के कई सेंट्रल बैंक, सिर्फ भारतीय सेंट्रल बैंक ही नहीं, इसकी मुखालफत करते हैं। इवन सेंट्रल बैंक कहता है कि वो अपनी डिजिटल करेंसी पे काम कर रहे हैं और उसे जल्द लेकर आएंगे। तो सेंट्रल बैंकों की ये चिंता कितनी बड़ी है? फिर अगर ये सेंट्रल बैंक्स की चिंता है जो कि करेंसी के रेगुलेटर हैं, तो फिर तो ये सरकार की भी चिंता हुई। आपकी बात सही है। देखिए, सेंट्रल बैंक की ये चिंता रहेगी क्योंकि आज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है हमारे देश में, उनको एक ही राइट है करेंसी इशू करने का, डिजिटल जो नोट्स, बैंक नोट्स इशू करने का। सो जब भी कोई करेंसी आता है जो इकोनॉमी पे एक दबाव ला सकती है या एक इन्फ्लुएंस ला सकती है, उस पे सेंट्रल बैंक चिंता करेगी। हमारे पैनल जैसे आपसे बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट एक दुविधा में कि इसके अप्रूव करे या अगेंस्ट जाए। दुनिया भर में आप एक चीज देख लीजिए, हर सेंट्रल बैंक इसके विरुद्ध में है। और जब तक इसकी एक अंडरलाइंग एसेट वैल्यू, अंडरलाइंग एसेट जब तक इसकी पैदा नहीं होगी, तब तक ये करेंसी अप्रूव होना इतना इजी नहीं होगा। क्योंकि दुनिया भर में जो भी करेंसी आप ले लो, वो डॉलर ले लो, वो रुपये ले लो या यूरो ले लो, उसका एक अंडरलाइंग एसेट है। और अंडरलाइंग एसेट का मतलब ये होता है कि दुनिया भर में सीरियस ट्रांजैक्शन, जिसे बोलते हैं हम ट्रेड में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसके वैल्यू बनते हैं। अभी जो क्रिप्टो के माध्यम से जो चल रहा है, वो दुनिया भर में दो चीज में चल रहा है। एक है इंटरनेट और दूसरा है स्पेक्यूलेशन। अगर ये दो चीज को हटा दें तो क्रिप्टो में कोई अंडरलाइंग एसेट और वैल्यू नहीं है। तो ये दुविधा आज सिर्फ आरबीआई या भारत सरकार का नहीं है, पूरा देश का है। और मेरा ये मानना है कि आरबीआई जो कह रहे हैं कि इसे अभी बैन कीजिए, क्योंकि आज क्या हो रहा है कि पब्लिक उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे, निवेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि पब्लिक इसमें गैम्बल कर रहे हैं, इसमें स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं और 90% पब्लिक पैसा खो रहे हैं। तो मेरा स्टैंड ये है कि आरबीआई इसे जो बैन की पूछ रही है अभी तो फिलहाल सही है, मगर ग्लोबल कंसेंसस आने में शायद कुछ महीने नहीं कुछ साल लग जाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर क्लैरिटी आएगी। ठीक है, मनप्रीत शायद आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे, सिर हिला रहे थे। तो मनप्रीत, ये तो एक बात तो है, करेंसी की जो एक ब्रॉड डेफिनेशन है उसमें एक रहता है कि अंडरलाइंग एसेट होनी चाहिए, चलिए वो भी एक बात हम समझ ले, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है निवेशकों का। देखिए, किसी भी देश की सरकार को ये चिंता जरूर होगी कि जो उसके छोटे छोटे निवेशक हैं, छोटे निवेशक, चलिए बड़े का फिर भी है कि वो एक बार झटका सह सकता है, लेकिन जो आम व्यक्ति है जिसको लगता है अरे चलिए अच्छा पैसा बन रहा है, बढ़िया पैसा बन रहा है, इसमें तो सब कुछ है, लेकिन जिस तरह का फ्लक्चुएशन इस करेंसी में कह लें या क्रिप्टो इन इट सेल्फ में आता है, वो वाकई बहुत तगड़ा है। मतलब उसमें किसी भी व्यक्ति को बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं। लास्ट टाइम अभी आपको याद होगा हमारा मीटिंग हुआ था, इट वाज 19,000 बीटीसी, आज 22 पे है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ महीना, 1.5 महीना हुआ है। नहीं पर इसमें मनप्रीत भाई, हमारी जो पिछली बार बात हुई हो तो उससे पिछली बार में 1 लाख पे भी होगा, पर गिर के 25 आ जाता है, तो उसके बीच में जो लोगों को झटके लगते हैं वो उबर थोड़ी पाते हैं उनसे। सर लेकिन 2 साल पहले 9,000 था। तो इतना, देखिए मैं मनप्रीत जी बिल्कुल एक आम निवेशक की तरफ से बात कर रहा हूं कि इतना ज्यादा कोई उसको टाइम नहीं कर सकता ना, उसके बीच में जो लोगों की पूंजी साफ हो जाएगी उसका क्या, कोई इतना टाइम नहीं कर सकता। देखिए, हो सकता है कि 10 लोग टाइम कर ले, लेकिन 90 लोग हैं जो कि नहीं कर पाएंगे। वो एक बार घुसेंगे, लॉस होगा, हाथ जलाएंगे, फिर उनको समझ में ही नहीं आएगा। और उन सबकी चिंता करना सरकार की चिंता है। नहीं 100% उसमें मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा, आप गलत बोल रहे हो इसमें। लेकिन ये चीज है कि क्रिप्टो करेंसी कितनी है। क्रिप्टो करेंसी अभी हमारे पास 1 लाख हो गए, उसमें से जेन्युइन कितनी है गिन के मेरे ख्याल से 1000 से ऊपर नहीं है। हमारा जो कॉइन है, हम डेबिट कार्ड कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज ला रहे हैं। अभी अफ्रीका में ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे डेबिट कार्ड नहीं मिलता। अभी वो कई इंडिया आते हैं, उनके लिए मेडिकल बिल्स सब कुछ कैश उठाना पड़ता है। सो विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट उनके साथ हम डील कर रहे हैं जो ऑफिशियली दे कैन कैरी। सो उसके पीछे यूज केस कितना है, यूटिलिटी कितना है, उस पे हम जा रहे हैं ज्यादा। हाँ, तो यहाँ पर ठीक है, गॉट योर पॉइंट।